सर्वमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन टी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों आपने देखा कि कुछ समय पहले मैंने विवाह मुहूर्तों के विषय में आपसे चर्चा किया था। विवाह की कौन सी तारीखें होती हैं। क्योंकि साथियों मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर होकर कि इन मुहूर्तों के विषय में इन और सब बताना शुरू किया ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके जो है। तो आप अपना विवाह अपने परिवार का दिया, आप अपने बेटे बेटी का विवाह देखने जा रहे हैं, पंडित से सलाह मशविरा कर रहे हैं, तो मैं जो ये मुहूर्त बताने जा रहा हूँ इस पर भी गौर करिएगा जो है। अगर कभी आवश्यकता होगी आप हमसे बात करेंगे तो हमसे बात भी कर सकते हैं आप जो है यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फ़ोन भी नंबर भी दे दूंगा। साथियों कन्या किन, अभी एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि किन किन महीनों में वर के लिए उचित होता है शादी विवाह करना, और किन किन महीनों में कन्या के लिए उचित होता विवाह करना। क्योंकि इन दोनों के में बल देखना जरूरी होता है। क्योंकि वर के लिए सूर्य बल अत्यंत आवश्यक होता है। सूर्य बल, चंद्र बल, ये दो विशेष विचारणी होते हैं। शुक्र बल देख लें तो ठीक है, लेकिन दो बल तो विशेष विचारणी होते हैं। उसी तरह से कन्या के लिए बृहस्पति का बल और चंद्रमा बल देखा जाता है। तो जिस महीने में सूर्य का बल नहीं होगा वर का विवाह नहीं हो सकता है। चंद्रमा तो पूज्य करके विवाह हो जाता है, लेकिन वर का विवाह सूर्य पूज के नहीं होना चाहिए। क्योंकि सूर्य जब बलहीन होगा तो आप दाम्पत्य जीवन में निखार कैसे आएगा, आपको बल कैसे प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैंने आपके लिए समक्ष जो है ये वर और कन्या के लिए राशिवार कौन कौन सी तारीखें, ये शुद्धि जो चंद्र बल और सूर्य बल शुद्धि के आधार पर मैं आपको यह मुहूर्त बताऊंगा, जो तारीखें बताऊंगा। तो यदि आप इसका विवेचना करेंगे, कोई अपना तारीख रखेंगे तो थोड़ा इसमें भी विचार कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ तारीखें जो है। क्योंकि ये जो दिन मैं आपको बताऊंगा यह बल विवेचना के उपरांत ही यह आपको तारीखें बताऊंगा जो। तो आइए आते हैं कि माह फरवरी में किन किन तारीखों को वर और कन्या के लिए तारीखें शुभ हैं। अब साथियों एक चीज़ और बता दूं आपसे, जैसे मैंने बताया कि फरवरी में 8 तारीख मेष राशि का 8 फरवरी उस बल के हिसाब सही है। अब वो है जो कन्या मानी कि तुला राशि की है, तो तुला राशि के लिए 8 फरवरी अगर सुटेबल होगी तभी वो विवाह मैचिंग करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो मैं मेष से लेकर के और मीन तक के जो वर के और कन्या के दोनों की तारीखों के मिलान बता रहा हूँ आपको। जिसका जो वर होगा, जिसे वर कोई होगा कर्क का, कन्या होगी कन्या की, तो आप देख लेंगे कन्या के लिए कौन सी सूटेबल तारीख है और कर्क के लिए कौन सी सूटेबल तारीख हुई जो है। दोनों की मैचिंग होगी तभी बात करना चाहिए। तो माह फरवरी में जो मेष राशि के जो वर होंगे उनके लिए 1, 6, 14, 17, 18, 19 और 28 ये तारीखें ग्राह्य होंगी। उसी तरह से कन्या के लिए 1, 6, 14, 17, 18, 19 और 28 तारीखें कन्या के लिए भी ये आपको मेष राशि कन्या के लिए लागू होंगी। अब वृष राशि के जो जातक होंगे उनके लिए 1, 4, 14। तो साथियों इसमें जो 14 तारीख होगी यह चंद्रमा दान करने के बाद ही जो है कि ये ग्राह्य होगा तारीख जो है। क्योंकि चंद्रमा को थोड़ा सा छूट प्राप्त है विवाह में। तो चंद्रमा दान क्या होगा कि इससे कि आप पंडित से पूछिएगा, सफ़ेद वस्त्रों में सफ़ेद जो वस्तुएं होती हैं, चीनी है, चावल है इत्यादि सफ़ेद वस्त्र है, धन है, दूध दही दान किया जाता है और चंद्रमा का जप किया जाता है, तब चंद्रदान पूरा होता है। तो इसको करने के बाद ही मतलब इन तारीख में शादी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर वृष राशि के जो वर हैं तो 17, 18, 19 और 28 तारीख को करेंगे तो इसमें चंद्रमा दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं पर कन्या के लिए जो वृष राशि की जो कन्या होगी उसके लिए
भी 1, 4, 14 की जो तारीखें होंगी उसमें चंद्रमा दान करना पड़ेगा, लेकिन 17, 18, 19 और 28 तारीखें उसके लिए ग्राह्य होंगी जो है। अब मिथुन राशि का जो वर होगा उसके लिए 14 और 17, तो 14 ठीक है, 17 तारीख में दीप करेंगे तो चंद्रमा का दान करना पड़ेगा, लेकिन 18, 19 और 28 में करेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ग्राह्य हो जाएगा। अब इसमें साथियों जो मिथुन राशि का जो कन्या होगी उसके लिए 4, 6, 14, 17 तारीख यदि सही है, 3 तारीख है, लेकिन 17 तारीख को करेंगे तो चंद्रमा का दान करना पड़ेगा, और 18, 19, 28, लेकिन इसमें जो 28 तारीख की जो तारीख होगी उसमें रात्रि 9 बजे के उपरांत इसका विवाह का योग मिलेगा। अब कर्क राशि के लिए फरवरी में मात्र 4 और 6 तारीखें हैं वर के लिए, और कन्या के लिए कर्क राशि में 4 हैं, 6 हैं, 14 हैं, 17 हैं, लेकिन अगर 18, 19 भी है तारीखें हैं, लेकिन अगर इनमें तारीख में विवाह करते हैं तो 18, 19 फरवरी में करेंगे तो चंद्रमा का दान करना आवश्यक होगा। अब सिंह राशि का जो वर होगा उसके लिए 1, 6, 14, 17, 18, 19, 28 तारीख मिलेगी, और सिंह राशि के जो कन्या होगी उसके लिए 1, 6, 14, 17, 18, 19, 28 तारीख दोनों की मैचिंग हो रही है। अब कन्या राशि का जो वर होगा तो उसके लिए 1, 4, 17, 18, 19 और 28 तारीख हैं, और कन्या राशि का जो उसके लिए होगा तो 1, 4, 17, 1, 4, 17, 18, 19 और 28 तारीख रहेगी। और तुला राशि का वर के लिए 14, 18, 18, 19, 14, 18, 19 तारीख कन्फर्म रहेगी, लेकिन यदि 28 तारीख को मुहूर्त रखते हैं तो दिन चंद्रमा का दान करना पड़ेगा वर के लिए। लेकिन इसमें अगर हम कन्या में आते हैं तो पहली तारीख को भी अगर मुहूर्त है 1 फरवरी को, लेकिन उसमें चंद्रमा का दान करना पड़ेगा, यह बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं है। दूसरा मुहूर्त 4, 6, 14, 18, 19 और 28 तारीखें सही रहेंगी। अब वृश्चिक राशि के वर के लिए पहला जो तारीख फरवरी होगी वो चंद्रमा दान से में मिलेगी, तो इसलिए उसको छोड़ना ठीक रहेगा, और ये 4, 6, 2 तारीखें इसके लिए शुभ रहेंगी वृश्चिक राशि के वर के लिए। लेकिन वहीं वृश्चिक राशि का कन्या है उसके लिए 1, 4, 6, 14, 17 तारीख ठीक रहेगी, अगर 28 तारीख को करते हैं तो चंद्रमा का दान करना पड़ सकता है। अब साथियों वृश्चिक के बाद धनु राशि का जो वर होगा उनके लिए माह फरवरी में 1, 4 इन दोनों तारीखों में यदि करेंगे तो चंद्रमा का दान करना पड़ेगा, लेकिन 6, 14, 17, 18, 19 और 28 तारीखें सही रहेंगी जो। अब धनु राशि की कन्या के लिए फरवरी में 1, 4, 6, 14, 17, 18, 19 और 28 तारीख सही है, मतलब उसके वर मिलान के हिसाब से। मकर राशि के वर के लिए 1, 4, 6 तारीख सही है, लेकिन इसमें चंद्रमा का दान करना पड़ सकता है 6 तारीख में। 17, 18, 19 और 28 तारीखें कन्फर्म रहेगी, इसमें कोई दान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मकर राशि की कन्या अगर होगी तो उसके लिए 1, 4, 6, 17, 18, 19 और 28 तारीख ग्राह्य है। अब कुंभ राशि का जो वर होगा उसके लिए फरवरी में 14, 18, 19 और 28 तारीख याद रहेगी, लेकिन अगर 28 तारीख में करते हैं तो रात के 9 बजे के बाद इसका, वैसे अमूमन 9 बजे के बाद विवाह होता है, लेकिन उसके बाद मुहूर्त मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपको कन्या अगर विवाह है तो फरवरी में 1 होगा, लेकिन वो दिन में ही वर है, दिन में मुहूर्त है 4, 6, 14, 18, 19, 28 यह तारीखें मिलेंगी। 28 तारीख जो लग्न होगी वो दिन में लग्न नहीं होगी, कुछ लोग क्योंकि पहाड़ी समाज में दिन में विवाह होता है तो इसमें रात के 9 बजे के बाद इसका मुहूर्त मिलेगा विवाह का। अब अंतिम जो राशि है वो मीन राशि का जो वर होगा इसके लिए फरवरी में 4 और 6 तारीखें विशेष रूप से शुभ रहेंगी, क्योंकि पहली तारीख तो दिन में है वो शुभ नहीं है। और मीन राशि का कन्या है जो है उसके लिए ये 4, 6, 14, 17, 18 तारीख ठीक है, इन 28 तारीख जो 17 तारीख ठीक है, 28 तारीख में और वही रात्रि जो है 9 बजे रात्रि तक सिर्फ इसमें मुहूर्त मिलेगा विवाह करने के लिए। तो साथियों मैंने आपकी जानकारी के लिए यह विवाह मुहूर्त बताया, क्योंकि मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप विवाह मिलेगा तो इस पर एक बार भी गौर करिएगा जरूर जो है किसी का विवाह तय होगा तो, क्योंकि राशियों के हिसाब से तारीखें सुटेबल होती हैं। क्षमा करिएगा, मैं एक बार दो बार इस तरह से कोई प्रसंग मेरे सामने आया था
तो मैंने देखा था कि पंडित जी ने चंद्र बल को ध्यान नहीं दिया ढंग से। तो मैंने अनुरोध किया कि भाई यह बहुत ज़रूरी है, पंचांग में दूसरे पन्ने पर विवाह के लिए बल के विषय विवेचना की गई है, आप कृपया ध्यान दें। इसलिए मैंने यही सब सोच करके आपके सामने साझा किया कि कोई किसी का विवाह तय हो रहा, किसी भी मुहूर्त रखा जा रहा होगा, विवाह मुहूर्त, तो उसमें इन तारीखों जरूर मिलान कर लीजिएगा। क्योंकि वर और कन्या के, जैसे मैंने कहा कि वर अगर मान लीजिए सिंह राशि का वर है, उसको 14 तारीख मैंने बताया है, तो उसी तरह से अगर तुला राशि का कोई अगर कन्या है तो 14 फरवरी उसके लिए टैली होनी चाहिए, दोनों के लिए वो तारीख टैली होनी चाहिए, तभी वो विवाह सुखदायी होगा। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। विद्युत आपको बहुत बहुत धन्यवाद।